एक इब्तिदाइये के अंदर मैंने आपको बताया था कि कल शाहिद खान अब्बासी साहब एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे और वहां पर उनसे सवाल किया गया कि जनाब क्या एस्टैब्लिशमेंट से आपकी सुलह हो गई है, तो वो फरमाया उन्होंने कि हमारी तो कभी जंग थी ही नहीं। और हालिया दिनों में मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब हमारी सुलह हो गई है, पिंडी के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो जब पिंडी से ताल्लुकात ठीक हो गए तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी क्योंकि वहां से ताल्लुक रखते हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब हो गया सुलह मतलब मामला तय हो गया सर? मैं आप बात पे आता हूँ जी, लेकिन छोटे से अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सदाकत भाई साहब के लिए दोस्त भी हैं मेरे, मैं बहुत दुआगो भी हूँ। और आज वो ज्यादा जज्बात में इसलिए भी हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि काबीना की 2 स्लॉट्स खाली होने वाली है, तो मेरा भी कोई चांस बने। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको मौका दे, इतनी आप मेहनत करते हैं। बाकी जो उन्होंने मेहनत तो बहुत करते हैं सर, मैंने खुद देखा है, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, बाकी जो उन्होंने फरमाया जी कि सेनेटर पलवशा ने जो बात की हुरों की टीके की, ये गैर संजीदा है, तो मैं अर्ज कर दूं कि ये वजीर आजम नाम इमरान खान साहब ने ये बात की थी हुरों की टीके की, सेनेटर पलवशा ने नहीं की। बाकी जब उन्होंने कहा कि इससे मुझे हुरें नजर आती हैं, उसके बाद यकीनन मैंने इस्लामाबाद की हर मेडिकल स्टोर पर ये टीका चेक करवाया, लेकिन मुझे नहीं मिला। वो भी मैं उम्मीद करता हूं भाई साहब। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, आप हुरों वाला टीका क्यों ढूंढ रहे थे, पहले ये बताएं। मैं क्यों नहीं उरे देखूं? मुल्क का वज़ीर आज़म उरे देख रहा है, पीटीआई का हर बंदा उरे देख रहा है, तो हम नहीं टेंशन में होते? जब हम परेशान होंगे, अपोजिशन में वैसे बंदा टेंशन में होता है, तो हम भी उरे देखना चाहेंगे। अच्छा, अगर भाई साहब ने बताया कि वो कहां से मिलता है, अच्छा, ये शायद प्रोग्राम के बाद मुझे बता दें। चले। तीसरी बात ये है जी कि जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि करप्शन जो है वो हुई नहीं बल्कि होनी थी। ये जितने आपका कमिश्नर पिंडी, डीसी पिंडी, डीसी अटक और रेवेन्यू के जो लोग चेंज किए गए हैं, इसलिए चेंज किए गए हैं कि रिंग रोड का जो रूट है वो चेंज किया गया है। ठीक है सर। और उसे 20 से 25 किलोमीटर बढ़ाया गया है। अच्छा। तो यही वो करप्शन है जो हो चुकी है, यही वो 8-10 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो पैसा बना चुकी हैं। और मैं बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, हमारा कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे घर का कोई बंदा, हमारा कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, पेंशन की कमाई लेके इन सोसाइटी से अगर उसने वो प्लॉट लिया है, अगर किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा किए हुए पैसे वो दे के ये प्लॉट लिया है कि ये महंगा होगा और कल मैं इसे अपने बच्चों के लिए वो आसानी पैदा कर लूंगा, और ये सोसाइटियां उनको लूट गई हैं और उनमें लोगों का हाथ है, तो ये आप अंदाजा लगाएं कि कितनी दुख और कितने अफसोस और कितनी शर्म की बात। सर आगे सर पॉइंट डॉक्टर साहब, वो सर मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। पिंडी से सर सुलह। देखें, बात यह है जी कि ये मौजूद से पहले भी कुछ हमारे मेहरबान जो हैं एंकर्स या दोस्त, उन्होंने एक अजीब तरीके से मीडिया के ऊपर उठाया है। ठीक है, सुलह या लड़ाई की बात नहीं है। पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि हमारा एक बयानिया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है, और वो बयानिया बिल्कुल सीधा साधा है। वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए एक मैनुअल बनाया गया है, और उस मैनुअल का नाम है आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर हर फर्द की, हर इदारे की जो आईनी हुदूद हैं, काम करने का तरीकाकार है और लिमिट्स हैं, वो दर्ज हैं। हम ये कहते हैं कि हर बंदा, हर जिम्मेदार शख्स और हर इदारा अपनी उन आईनी हुदूद के अंदर रह के काम करे, तो ये मुल्क चलेगा और तरक्की करेगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर साहब की नौकरी रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, और अदालतों ने, जिन आमरों ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, उन्हें यक जुम्बिश कलम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की इजाजत दी। डॉक्टर साहब मैं सीधा सवाल सर, टू द पॉइंट सवाल डॉक्टर साहब। 2/3 कौमी असेंबली की अक्सरियत आपको चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। मैं डॉक्टर साहब टू द पॉइंट सर सवाल ले लें सर, मजाक तो उड़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन का सर, सवाल ले लें डॉक्टर साहब। एक सवाल सर, ये बताइए कि जब आप लोग वो तमाम जलसे कर रहे थे, जो गुजरांवाला का जलसा था, कराची में जलसा था, तब क्या आईनी हदूद से बाहर थे, और अब क्या आईनी हदूद में आ गए हैं जो सुलह हो गई है? देखिए जी, तब और अब की बात नहीं है। बयानिया वही नवाज शरीफ का बयानिया है, कल भी वही था, आज भी वही है। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, मियां साहब को अपना बड़ा भाई, अपने वालिद की जगह और अपना कायद मानते हैं। ये तमाम जो कहानियां इसके राइट लेफ्ट चलती है ना, ये मंसूर साहब सिर्फ इसलिए होती हैं कि डाइवर्ट किया जाए मौजू को, डाइवर्ट किया जाए अपोजिशन को, और मुस्लिम लीग नून के अंदर दोनों भाइयों के अंदर
फर्क पैदा करने वाली गुफ्तगू पिछले 30 साल से हो रही है कि नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं। सर बयानात में फर्क है ना डॉक्टर साहब, बयानात में फर्क है ना। मियां जावेद लतीफ के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी उन्हें माफी मांगनी चाहिए, सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। अताउल्लाह तारड़ साहब भी ये कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज उन्हीं के घर पे पहुंच जाती हैं। तो ये है क्या, ऐसे जब आप कह रहे हैं उससे गलती हुई है, वो माफी मांगे, तो फिर मरियम नवाज क्या करने गई उनके घर पे? देखिए, आप एक बंदे के बयानात के मुख्तलिफ हिस्से अगर किसी एक शख्स से पूछेंगे, दूसरे से बयान का दूसरा हिस्सा लेके पूछेंगे, तो उसमें अगर चंद अल्फाज दाएं या बाएं होंगे तो वो हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहां तक आपने पार्टी के बयानिए की बात की, वो बड़ा क्लियर कट है, वो नवाज शरीफ का बयानिया है। कोई कल या आज अगर उन हुदूद को क्रॉस करेगा, उन लिमिट्स को क्रॉस करेगा, अगर किसी हुकूमत को, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ बराह रास्त, मैं कोई राइट लेफ्ट नहीं कर रहा अपनी गुफ्तगू को, ठीक है, एक गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में लाने की कोशिश कल किसी ने की या आइंदा करेगा, वो गैर आईनी है, वो गलत है, उसकी निशानदेही की जा रही है, की गई है, आइंदा भी की जाएगी। ठीक है। ये बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी सीधी सादी सी बात है। परवेश शाह साहिबा, वरना ये जी। ये लोग कभी भी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते अगर इनको ये बैसाखियां ना दी जाती। ये कठपुतली हुकूमत जो आज अवाम के साथ कर रही है, आप बताएं कोई हकीकी जमहूरी मुंतखब हुकूमत ये कर सकती है? सर, तो ये मुंतखब लोग नहीं है, वो चुनतखब लोग हैं। इस वजह से लोगों के जज्बात का इन्हें एहसास ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब, वो बैसाखियां अभी भी मौजूद हैं कि वो कबर्ड में रख दी गई हैं? देखें, बात यह है कि जिन लोगों ने इनको इलेक्ट करवाया और जिन लोगों ने इनको वोट भी दिए, कुछ लोग जाहिर है इनके जो एक इनका एक इन्होंने एक बबल बनाया था, एक ख्वाब दिखाया था तब्दीली का, उसमें आई भी, उस झांसे में आई भी। अच्छा, वो सारे आज परेशान है। अच्छा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको बहुत सब के सब परेशान है, फॉलो करता हूं। ये जब आप सब का लफ्ज़ कहते हैं, आप कह रहे हैं सब के सब परेशान है, इसलिए कि ये इंतखाब बिल्कुल प्रोजेक्ट जीरो, फ्लॉप प्रोजेक्ट बन गया है, जीरो हो गया है। और अवाम की जो तकलीफ है, मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूं। आप देखें कि ये जनाब, मैं बस 1 मिनट आखिरी आपसे ले रहा हूं, 3 साल हो गए हैं, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा उस खानदान को नहीं छोड़ूंगा। भाई हमने किसी का प्यो मारा है? भाई अगर कोई केसेस हैं, कोई करप्शन के हैं और अदालतों के हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से अब दोबारा रब्ता करते हैं। परवेश साहब, ये सारी गुफ्तगू नून लीग की आपने हालिया दिनों के अंदर भी आपने देखी है, ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग आप लोगों के बयानी के करीब नहीं आ गई कि जनाब लड़ाई फड्डा नहीं करते हर वक्त, हर जगह इतनी सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करते, समझ आ गई इनको बात की। और पीडीएम के हवाले से भी सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा आना चाह रही है पीडीएम के अंदर। तो जब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बीच में से मवाद निकल गया, तो फिर पीडीएम का मकसद रह क्या जाएगा? मामला तो फिर तय हो गए सबके साथ। बात यह है मंसूर के, देखिए लड़ाई लड़नी होती है तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हर वॉर कमांडर अपने तरीके से जंग में जाता है। अच्छा। इनका तरीका अपना था, हमारा तरीका अपना है। अगर किसी जगह पर ये PMLN या मौलाना साहब या मजीद जमातें जो हैं और हमारे तरीके कहीं मिल जाते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई ऐसी दरख्वास्त जो है हमने किसी को नहीं की कि वापस पीडीएम में आए, क्योंकि पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थी। लेकिन अब जो हालात होते जा रहे हैं, देखिए इनको, अब्बासी साहब को बुरा लगा कि मैंने टीकों की बात की, गैर संजीदा नहीं है ये। इसी तरह के गैर संजीदा अगर ये है तो आपने जैसे कहा कि खुश होना चाहिए, तो ये भी इंतहाई गैर संजीदा है। किस बात पर इस मुल्क के अवाम जो है आज खुश होंगे, आप बताइए। अगर किसी को हूरें नजर आई तो हमें तो सिर्फ भूत नजर आ रहे हैं, आंखें बंद करें तो मुल्कुल मौत नजर आता है। यही हालत अवाम की है, किसी को कुछ नजर नहीं आता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं है। इस माहौल में अगर आप लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क के कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है, यानी हर आदमी जो है उसके ऊपर एक केस अरबों रुपए का, मैं आपको एक मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा अंदाजा, आपको मेरे से ज्यादा होगा, इनको भी होगा, नदीम पाबत साहब पे 330 अरब रुपए का स्कैंडल था। उनको आपने कहा कि हाँ वी हैव आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन, आपने उन्हें निकाला। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने उनसे कितनी रिकवरी की, कितना पैसा उन्होंने वापस किया। अच्छा जी, खुसरो साहब और तरीन साहब पर 250 अरब था, कितने वापस आए बताइए। रजाक दाऊद साहब ने क्या वापस किया,
बीआरटी में 125 अरब का एस्टिमेट है स्कैंडल का, उसमें से कितने और किसने वापस किए? दवाइयों का 6 अरब का स्कैंडल है। ये तो मैं आपको जो मेरे अभी जहन में आ रहे हैं इनको जमा कर लीजिए और आप देखिए कि क्या मैग्नीट्यूड है। ऊपर से ये रिंग रोड डाल दीजिए। आप मुझे बताइए कि ये आप खा पी लें, उसके बाद आप इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएं और डिकार भी न लें और लोगों को कहें कि वाह वाह नया पाकिस्तान है। ये क्या समझते हैं आपके लोग? ये बात आपकी मानते हैं? हाँ। लोग नहीं मानते। लोग इसी तरह हंसेंगे और ऐसे ही गैर संजीदगी में उसको उड़ाएंगे जैसे कि मैंने उड़ा दिया और उसका गुनाह मैंने कर लिया। लिहाजा बात यह है कि सिर्फ ये बताइए कि जिन जिन पर ये इल्जामात आए उनमें से आपने कितनों से वसूलियां वापस ली? ठीक है। वो जो अरबों आपने बाहर से लाने थे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन पे हम बात ना करिए, मैग्नीट्यूड देखिए। इतने में तो हम चांद पे चले जाते। जितने आज इस मुल्क का एक एक आदमी ऊपर से नीचे तक जो है वो सुख का सांस नहीं ले सकता। आप पंखे इस गर्मी में पंखा भी बोझ बन जाएगा, पंखा भी बोझ बन जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें हफीज शेख साहब कहाँ हैं? मुझे बताइए शौकत तरीन पे यकीन करें कि वो कहते हैं कि हफीज शेख ने गलत शराइत पे IMF से बातचीत की, तो हफीज शेख साहब कहाँ हैं? उस वक्त वो हमें कहते थे कि हमने बेस्ट पॉसिबल पैकेज लिया। आज आपको कुछ पता है कि वो कहाँ हैं? वो किधर गए? वो कहाँ से आए और वो कहाँ चले गए? किसी को पता नहीं। अब ये कह देना कि फलाना भी साइड पे हो गया तो हो गया, ठीक है, उसने अपनी नस्लों के लिए जमा कर लिया तो साइड पे होना क्या बड़ी बात है? 3 साल हो गए हुकूमत को, अब पीछे क्या रह गए? ठीक। लिहाजा इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अभी काफी स्लॉट खाली होंगे, इस काबीना में काफी लोगों की मजीद मौज लगेगी। चले ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे बाद ये जो स्लॉट्स खाली होने की बात हो रही है, इन स्लॉट के ऊपर चंद वजीर जो हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिले हैं और क्यों मिले हैं, आखिर वजह क्या है और इमरान खान साहब इस बात पे नाखुश क्यों हैं? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ।